न्यूज दोस्तों, इस समय जनपद जौनपुर में एक चेहरा है मंजू मोहिनी का, जो इस समय सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल चल रहा है। लेकिन शायद जो एक बार निखर जाता है लोग उसको तो पूछते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो संघर्ष की कहानियां होती हैं वो शायद लोग नहीं जानते। आज हम इनसे इनके संघर्ष की कहानी जानेंगे, किस प्रकार से ये आज इस मुकाम पे पहुंची हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहिनी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज आपके लाखों दर्शक हैं और एक समय रहा होगा जब आपने ये संघर्ष शुरुआत की थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोग कहते हैं ना, सफल रास्ता पाने के लिए बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो हमको भी कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ा, कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी। और हम YouTube पर जब अपना खुद का चैनल बनाया था, हम 3 साल तक लगातार मेहनत करते रहे और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। 2 साल तक तो कुछ नहीं मिला। इसके बाद थोड़ा थोड़ा लोग पब्लिक का हमें प्यार मिलने लगा। लेकिन आज कुछ दिनों से मेरा गाना वायरल हुआ और सभी लोग जानने लगे और सभी का प्यार दिला मिलने लगा। तो मुझे खुशी मिली कि हमारी इतने दिन की मेहनत आज रंग लाई तो कभी तो लाई, कम से कम। जी, मतलब संघर्ष में आप लगे रहे जी। तो ये जैसे 2 साल आपने कहा कि कुछ नहीं हुआ, तो उस बीच ऐसा नहीं हुआ कि अब हम छोड़ दें, दूसरा कुछ करें? ऐसा कुछ नहीं। अब दूसरा क्या करते हैं? जी। हम तो बोले थे कि हम गाते रहेंगे ऐसे, चाहे गाते गाते बूढ़े हो जाएंगे। कब तक नहीं वायरल होंगे? मतलब ये मन में ठान लिए थे? ठान लिए थे। हम छोड़ने के लिए कभी सोच भी नहीं सकते थे। कितनी भी कठिनाइयाँ, ऐसे बहुत परेशानी आती थी, हम रोते थे, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, लेकिन छोड़ने के बारे में नहीं सोचते थे। हाँ, बस इतना सोचते थे कि पता नहीं कब हमारी नसीब तकदीर थी। तो इस बीच क्या कभी कहीं आप गई थी किसी के साथ वायरल होने के लिए, मतलब किसी के साथ गीत गाने के लिए कि हाँ उनके साथ हम गीत गाएंगे तो वायरल होंगे, ऐसा कुछ? नहीं, वायरल होने के लिए नहीं। कभी हम गए थे किसी के पास, ताकत अपने बल, अपने मेहनत से ऊपर होता है। जी। किसी का साथ लेकर अगर वायरल हो जाए, ऐसे तो बहुत लोग पड़े हैं कि जाके उनके साथ वीडियो बना ले, फोटो खींच ले और वायरल हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मतलब आपको सफलता कहाँ से मिली? किस गीत के माध्यम से किस मुकाम पे पहुंची? जब हमको चैनल पे हमारा तो सबसे पहले जब हम चैनल बनाए थे तो दहेज गीत हमारा वायरल हुआ था, जो 7-8 लाख चला था। उसी से हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ था और कुछ पैसे भी आए थे। एक गाना और माता रानी का 4-5 लाख उस टाइम चला था शुरुआती दौर पे। फिर जब मोनेटाइज हो गया तो फिर बहुत ज्यादा व्यूज नहीं जा रहे थे। वही 2 साल तक झेलना पड़ा हमको। फिर इसके बाद हम ये अवधी गाना गाया करते थे, बहुत कम गाया करते थे। बीच में भोजपुरी भी गा दिया करते थे और ऐसे ऐसा गा के गाते थे। तो जब हम अवधी का शुरुआत किए तो हम एक ककही वाला गाना गाए थे और उस पर नाच के, जैसे देहात गाँव में अवधी गानों पर जैसे महिलाएं डांस गाती हैं, नाचती हैं, हम उस टाइप का थोड़ा सा बोले कि चेंजिंग करते हैं। हमारे भांजे बोले आप इसको नाच के बनाइए। हम उसको नाच के बनाए थे, तो वो गाना वायरल हुआ था। वैसा सब लोग पसंद करने लगे, तो आज भी हम वही नाच के वीडियो बनाते हैं अवधी गाने की। अच्छा। अवधी मतलब किस गाना में आप ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं? अवधी, भोजपुरी? अवधी गाना हमारा वायरल हुआ है। अवधी हम गाते थे शुरुआत से ही। बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर भोजपुरी पैटर्न में गाए थे, लेकिन वो भी साफ सुथरे गीत थे, अच्छे गीत थे, हम ही उसको बनाए थे। तो एक गीत सुना दीजिए जिससे लगता है कि आप वायरल हुई हैं। जी, ककही वाला गाना से हमारा चैनल चला था, वायरल हुआ था। जी। और वो गाना मोनू बताए थे हमको। अच्छा। मोनू जी। और अब अक्सर करके मोनू के साथ ही वीडियो देखने को मिलता है, क्योंकि अगर अकेले हम नाचते हैं या ये अपने चैनल पे या हम अपने चैनल पे, कहते हैं तुम्हारी सखी कहाँ गई? मतलब लोग कमेंट करते हैं। तो आप भी अवधी में ही इंटरेस्ट रखती हैं? दूसरा गीत में नहीं लगता? नहीं लगता है, जिससे ना इस स्टूडियो के माध्यम से अवधी से हैं, जिससे मंच पे हैं तो पूर्वी छपैया गजल कव्वाली कोई भी गीत गवा सकते हैं। जी। तो आप दोनों लोग डांस की थी उस गीत पे, क्या अकेले? नहीं, उस पे हम अकेले किए थे। अच्छा। इसके बाद से ही हम दोनों जन कर रहे थे। तो उस गीत को सुनाइए जरा। हर ककहिया हमारी नैहर में छुटी गई, अरे ककहिया हमारी नैहर में छुटी गई, अब कैसे झारम सिरवा के बार हो
का कहिया हमारी नैहरे में छूटी गई, कैसे झाड़ू सिरवा के बार हो का कहिया हमारी नैहरे में नैहरे में छूटी गई हो, नैहरे में छूटी गई हो, नैहरे में छूटी गई, कैसे झाड़ू सिरवा के बार हो का कहिया हमारी नैहरे में छूटी गई। हार जाई कही अपने बारे ससुर से, जाई कही अपने बारे ससुर से, अरे का कही के कारा रोजगार हो का कहिया हमारी नैहरे में छूटी गए, का कही के कारा रोजगार मांगो तो यही गीत था। इसी गीत से आप वायरल हुए थे। हाँ। अच्छा, बीच में आपने देखा गाड़ी भी लिए थे तो उसमें क्या कुछ देखिए अब मैं रोना नहीं चाहती, आप बुलाइए ना मुझको। जी जी ऐसे उठा के ना फिर रोने लगेंगे। देखिए अगर आदमी परिश्रम करके मेहनत करके बहुत कठिनाइयाँ झेल के ऊंचाई तक पहुंचता है तो कभी वो दिन भूलता नहीं। इसलिए हम वैसे इंसान नहीं है, हमको तो अपनी बचपन की बातें याद आती हैं, कोई पूछ लेता है तो हम रोने लगते हैं। तो उस टाइम भी ऐसा कुछ सिचुएशन था, बातें बढ़ती गई, पूछने लगे तो हम रोने लगे कि आज हम यहाँ हैं तो बहुत कुछ झेल झाल के पहुँचे हैं और लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला तो हमको बहुत खुशी मिली। अब यह इतनी दूर तक पहुँचना था हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। सिर्फ हम आँख मूंद कर मेहनत कर रहे थे कि हमें कभी न कभी भगवान समझेंगे, हमारी मेहनत को कभी न कभी मेहनत पर रंग लाएंगे। तो भगवान ने हमको दिए और भगवान का लाख लाख शुक्र कहेंगे। और हम ऐसे ही पब्लिक के बीच में पब्लिक लोग का जैसे प्यार मिला है ऐसे ही हमेशा सभी का सपोर्ट करते रहेंगे, ये हम वादा करते हैं सभी लोग से। इसलिए हम सभी बहनों को खुश रखना चाहते हैं। जी जी। आज देखा जाए तो आपके स्टूडियो पे भी सैकड़ों में महिलाएं आती हैं आपसे कुछ न कुछ सीखने के लिए। जी बिल्कुल, हमसे चाहे जो भी सीख जिनको चाहिए था, जो भी पूछते हैं, हमको नहीं पता रहता था, हमारे जो भाई म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हमारे भांजे हैं, सभी लोग से करवा देते हैं। जैसे चैनल मोनेटाइज कराना, गाना पोस्टर बनाना, लॉन्चिंग करना, टैगिंग करना, जो हमको नहीं आता हम भैया से सिखवा देते हैं, हमको जो आता है हम बता देते हैं। ऐसा नहीं कहते कि नहीं आप खुद सीख लीजिए या फिर आपको नहीं ढंग है तो अपना बनाइए, ऐसा कुछ शब्द नहीं बोलते थे हम किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी को मन को ठेस पहुंचे। तो मतलब आपको लगता है कि अब इसी क्षेत्र में और अवधि के क्षेत्र में ही हम आगे बढ़ना है? बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम कमाना है। जी जी। बदलापुर महोत्सव में भी आप गई थी, वहाँ भी आपने विधायक हमको बुलाए थे, वहाँ भी आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बिल्कुल, एक ही गीत गाने का मौका मिला था लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लगा। नीचे उतरने के बाद लोगों ने बहुत तारीफ की, मुझे बहुत खुशी मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो गीत मैं चाहूँगा सुना दीजिए। कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। माथे मनी मोरिया कुंडल शोभे कनवा, माथे मनी मोरिया कुंडल शोभे कनवा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा, आहे लाल लाल चंदन शोभे भल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। तो दोस्तों आपने देखा कि मंजू मोहनी जी ने इस गीत के माध्यम से बदलापुर महोत्सव में एक अलग ही महफिल जमा दी थी। लेकिन क्या कुछ इस बार समय शायद कम मिला जिसके कारण, लेकिन मौका